हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के लेक्चर चल रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 5 और कंडीशन नंबर 4 के बारे में बात करने जा रहे हैं। दिस इज द सेकंड लास्ट कंडीशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स और कंडीशन नंबर 4 जो है वो थर्ड की जस्ट अपोजिट है। तो कंडीशन नंबर 4 ये रही आपके सामने, एक्सिस ऑफ द सॉलिड इंक्लाइन टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। अब एक्सिस किससे इंक्लाइंड है बेटा? वीपी से। और किसके पैरेलल है? एचपी के पैरेलल है। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया है कि एक्सिस जिससे इंक्लाइंड होता है, एक्सिस को उस प्लेन के परपेंडिकुलर कर देते हैं और ट्रू शेप ऑफ बेस बनाते हैं। इस कंडीशन में एक्सिस वीपी से इंक्लाइंड है, तो अब हम स्क्वायर प्रिज्म को वीपी के परपेंडिकुलर कर देंगे और ट्रू शेप ऑफ बेस अब आपको कहां दिखाई देगा? आप इमेजिन करिए, आप सोचिए, अब ट्रू शेप ऑफ बेस कहां दिखाई देना चाहिए आपको? फ्रंट व्यू में दिखाई देगा। तो अब हम सबसे पहले फ्रंट व्यू बनाएंगे, फिर टॉप व्यू में आपको क्या दिखेगा? रेक्टेंगल। एक बार इसको प्रिज्म की मदद से और देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये रहा स्क्वायर प्रिज्म। अब इसका जो एक्सिस है, एक्सिस वो वीपी के परपेंडिकुलर है, ये रहा। अब मुझे इसको वीपी से इंक्लाइन करना है, ये हो गया वीपी से इंक्लाइन। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको अभी बताया था एक्सिस जिससे इंक्लाइंड है उससे परपेंडिकुलर कर दो, वीपी के परपेंडिकुलर कर दिया। अब ट्रू शेप ऑफ बेस कहां दिख रहा है? फ्रंट में। और टॉप से क्या दिख रहा होगा? टॉप से मतलब अगर आप यहां से देख रहे हो फ्रॉम दिस डायरेक्शन, तो ये एचपी नीचे घुमाया। अब आपको टॉप से एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है, फ्रंट से एक स्क्वायर नजर आ रहा है। फिर आप क्या करोगे? इसको पुश करोगे, पुश लेफ्ट हैंड साइड से पुश करोगे तो ये यूं। इसका मतलब जो टॉप से रेक्टेंगल दिख रहा होगा वो आगे जाकर ऐसा हो जाएगा, ऐसा, इस तरीके से। तो अब हम इस कंडीशन को बोर्ड पे बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ करते हैं। दिस इज एक्स वाई लाइन और एच पेंसिल से ड्रॉ करें आप इसे, लाइट थोड़ा, एक्स वाई। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। फ्रंट व्यू में अब आपको क्या नजर आ रहा है? एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो फ्रंट व्यू में मैं स्क्वायर बनाने जा रहा हूं। फ्रंट व्यू इज अ स्क्वायर। कोई भी डायमेंशन लेकर आप अभी बनाइए, हम कंडीशंस देख रहे हैं, कुछ भी डायमेंशन के साथ आप बना सकते हैं। अब टॉप व्यू में आपको रेक्टेंगल दिखाई देगा, तो प्रोजेक्शन लाइट बिल्कुल 2H पेंसिल से टिल एक्स वाई लाइन। अब टॉप व्यू में एक रेक्टेंगल, तो टॉप व्यू में रेक्टेंगल ये आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं ताकि अच्छा दिखाई दे। ये बन गया आपका रेक्टेंगल। अब आपको एक्सिस को रिप्रेजेंट करना है अगर, तो हम एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सी लाइन बताइए? डबल डैश चेन लाइन। और बिल्कुल सेंटर में यहां पर एक्सिस एक प्लस के साइन के साथ डिनोट होगा, तो प्लस के साइन के साथ डिनोट कर देंगे हम इसे। दिस इज द एक्सिस। नाउ नेमिंग, और इसको और डार्क कर। अब नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग फ्रंट व्यू में जो सबसे पहले बना था वो ये था, ए डैश, इट इज बी डैश, इट इज सी डैश, इट इज डी डैश, दिस इज ई, दिस इज एफ, सब कुछ ब्रैकेट में है, ये जी डैश, और ये रहा आपके पास क्या? एच डैश। टॉप व्यू में इट इज ए बी। अब सी डी कहां होगा जरा सोचिए जी, ये बी के पीछे सी और ए के पीछे डी। दिस इज ई, दिस इज एफ, दिस इज जी एंड दिस इज एच। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है, ये कंडीशन नंबर 2 एज इट इज हमारी बन गई, नेमिंग भी वही है। अब आपको इसको पुश करना है। मैं यहां लिखता हूं पुश, आपको समझाने के लिए, आपके रेफरेंस के लिए। आपको कभी क्वेश्चन में इसको नहीं लिखना है, पुश करें। नाउ अब मैं अगर इसको पुश करूं तो ये जो कॉर्नर दिख रहा है जो कि एक एज है एफ जी, वो यहां नजर आ जाएगी। ये वाली लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, मैं आपको एक बार मार्कर की मदद से समझाता हूं। ये जो लाइन दिख रही है और ये जो लाइन है, ये ऐसे जाकर ऐसे हो जाएगा। मतलब ये वाली लाइन कौन सी होगी? ये होगी, और ये वाली एज वो ये आ जाएगी। एक बार फिर से देख लीजिए, इट इज लाइक दिस, यहां आया, ये ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब हमारे ड्राफ्टर के दोनों स्केल बहुत आराम से इस कंडीशन को बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। वॉट एवर द एंगल, जो भी एंगल आपको लेना है, आप उस एंगल पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। फिर इस स्केल से, ध्यान रहे ड्राफ्टर टाइट रहे, इस एंगल से यहां से आप जितना बड़ा बेस था उतनी बड़ी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर वही कंपास से आप मार्किंग कर सकते हैं। सेंटर पे एक लाइन लगा दी और सेंटर में क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम? एक्सिस। अब मैं देख लेता हूं, मैंने यहां पर हाइट कितनी ली थी? जितनी भी हाइट मैंने यहां पर ली थी एग्जैक्टली उतनी बड़ी एज मैं यहां पर ले लेता हूं। सॉरी, इस स्केल से मार्किंग दूंगा मैं। ये मैंने मार्क कर लिया अपने स्केल पर।
और आपको मार्क करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चन में हाइट गिवन होगी। जैसे 40 mm गिवन है तो स्केल से सीधे 40 mm ले लीजिए, 50 गिवन है तो 50 ले लीजिए। ये बस जल्दी बनाने के चक्कर में मैं इसको ऐसे मार्क करा है मैंने। आप बिल्कुल भी स्केल पर कभी ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। नाउ अनवांटेड लाइंस को मैंने मिटा दिया और ये जो एक्सिस है इसको XY लाइन तक ले जाइए। ये ले गया मैं XY लाइन तक। नेमिंग बिल्कुल सेम है तो जल्दी से नेमिंग कर देते हैं। नाउ अब फ्रंट व्यू में पॉइंट्स प्रोजेक्ट करना है तो इन सभी पॉइंट्स को मैं फ्रंट व्यू तक ऊपर एक्सटेंड कर रहा हूं और सेंटर वाली लाइन एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने डाल दी। नेमिंग अगर आप करें तो सभी पॉइंट की नेमिंग कर दीजिए जैसे आपने पिछली कंडीशन में करी थी। हियर वी हैव A, दिस इज A डैश, दे बोथ इंटरसेक्ट हियर, दिस इज A डैश, B, दिस इज B dash, here we have what, this is C dash and this is D dash. Likewise where we have E, this is E dash, this is F dash, this is G dash and this is H dash. सभी पॉइंट्स को मिलाएं और जब तक मैं इन पॉइंट्स को मिला रहा हूं क्या आप वो एक हिडन एज के बारे में सोच सकते हैं कौन सी होगी? जी एक हिडन, मतलब यहां हिडन देखनी है अगर तो आसान तरीका है, ये है समझिए ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर जा रहा है, इसको ये दिख रहा है। अब आप सोच लीजिए कि क्या नहीं दिखेगा। मैं जब तक इसको डार्क कर रहा हूं आपका आंसर आ जाना चाहिए कि कौन सी एज सर अब हिडन करेंगे। मैंने अभी सभी को डार्क कर दिया है, सारी एजेस को डार्क कर दिया है। एक्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां रखा एक हल्का सा पॉइंट ये, और ये ले ली मैंने मार्किंग। दैट मीन्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड फ्रॉम दिस, ये एक्सिस रिप्रेजेंट हो गया है। तो क्या लगता है आपको कौन सी हिडन होना चाहिए? जी हां बिल्कुल, FG शुड बी हिडन, F डैश G डैश। ये रही हमारी कंडीशन नंबर 4। अब इसके बाद का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में आने वाले हैं, चाहे आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हों, चाहे आप सेमेस्टर बीटेक के स्टूडेंट्स हों, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है हमारी लास्ट कंडीशन जिसका नाम होगा एक्सेस ऑफ द सॉलिड इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन। बस बेटा सबसे पहले आप यहां तक की कंडीशंस को एक ड्राइंग शीट लगाकर बहुत अच्छे से बनाइए पूरी नेमिंग के साथ। मतलब आपको जरूरत ना पड़े कि आपको वीडियो देखना पड़े, आप वीडियो एक बार अच्छी तरह देख लीजिए। देखने के बाद फिर आप बंद कीजिए वीडियो को और सारी कंडीशंस के नाम लिखकर आप उनको बनाइए। उसके बाद 5th कंडीशन आप पढ़ेंगे, आपको मजा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।